तो नारद ऋषि ने समझाया कि तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविद, इसलिए है वेदव्यास जी उसके लिए प्रयास करो। जो ये 14 लोकात्मक इस ब्रह्मांड में सब जगह घूमने के बाद भी जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, क्या? नित्य परम आनंद। उस नित्य आनंद के लिए प्रयास करो। और बाकी ये सुख दुखात्मक, ये प्रारब्धवश जो मिलने वाला जो सुख दुख है, इसके लिए क्या प्रयास करना? ये तो बिना मेहनत के ही बैठे बैठे आपका फल आपके पास पहुंचेगा ही। आपने जो बीज बोया उसका फल आपको मिलेगा ही। तो इसके लिए कोई प्रयास करने की कोई बात नहीं है, कि तो उसके लिए आप प्रयास करो जो इस ब्रह्मांड के भीतर कहीं मिलना नहीं है। ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ में भगवान के चरणों में भक्ति में मिलनी है। ऐसे नित्यानंद के लिए प्रयास करो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे नित्यानंद के लिए प्रयास करने में लगा है, वो क्या है? वो परम बुद्धिमान सुमेधसा, वो परम बुद्धिमान है। बाकी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है। ये भागवत का विचार है। नारद ऋषि ने वेदव्यास जी को बोला आप समाधि लगाइए। नारद ऋषि ने पिछले जीवन की बात बताई जो मैंने पहले समझा दिया। समझाने के बाद कहा कि आप समाधि लगाइए, और समाधि का मतलब निर्गुण अवस्था में, और समाधि में आप कृष्ण की पूरी लीला को जानिए, तत्व को जानिए और भागवत का विस्तार कीजिए। ऐसा कह के गए वेदव्यास जी। स्नान आदि करने के बाद बैठे, बैठ करके समाधि उन्होंने लगाया। लगाने पर क्या देखा? भक्ति योगे न मनसी प्रणहिते अमले पश्यतु पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। तो वेदव्यास जी ने देखा परम परात्पर भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप को देखा, उनकी शक्तियों को देखा, परिकरों को देखा, और साथ साथ क्या देखा? माया भी देखा जो पीछे डरी हुई सी पीछे की तरफ खड़ी है। और वेदव्यास जी ने जीवों की दशा भी देखी। और क्या देखा? देखा कि जीव तो मुक्त है, किंतु माया के कारण समझ बैठा है मैं बद्ध हूं। वास्तव में मुक्त है, कोई बंधन है ही नहीं, किंतु गलत समझने के कारण वो समझ बैठा है मैं बद्ध हूं। अब वो गलत फहमी दूर कैसे जाएं, मिसकंसेप्शन दूर कैसे जाएं? इसी के लिए वेदव्यास जी ने ये सात्वत संहिता भागवत की रचना की। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। भगवान सात्वताम तो कहते हैं लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। इस माया के बंधन से निकलने के लिए ये भागवत का प्रकाश है, माया में जकड़े रहने के लिए नहीं। अतः भागवत इसके लिए नहीं है मैं सुनूंगा तो मुझे नौकरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, 2 मकान से 4 मकान हो जाएगा। इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, ये तो ना मांगने पर भी मिल जाएगा। बल्कि इन सब जंजालों से निकल के सदा काल के लिए प्रभु की सेवा में कैसे जा सके, उसके लिए इन्होंने इस भागवत का प्रकाश किया है। इसलिए कहते हैं कि यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोह भयापः। जो व्यक्ति इस भागवत को सुनेगा, कृष्ण में भक्ति जरूर होगी, और साथ साथ शोक मोह भय दूर जाएगा। शोक क्या है? हाय हाय क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। भय है
मृत्यु के बाद भय, चीजों के छूट जाने का भय, और मोह। मोह क्या है? ये मेरा है, कहीं छूट न जाए। तो ये तीनों चीज मिला हुआ है, और ये तीनों चीज ही मिसकंसेप्शन के कारण है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मैं ये शरीर हूं इसको मानने के कारण ये सारा चीज। तो इसीलिए वेदव्यास जी ने इस भागवत की रचना की। बोलो भगवान वेदव्यास की, श्री भागवत महापुराण की जय। तो फिर सुखदेव गोस्वामी पाद जी के बारे में कहने लगे, जो इसके वक्ता हैं वो कैसे हैं? जन्म से ही वो तो मुक्त थे ही, पिताजी माता को छोड़ के परम ब्रह्म के खोजने के लिए चले। और वेदव्यास जी ने भागवत को कि कुछ श्लोकों को तोते को पढ़ाया, और बहेलिए को कह करके भेजा कि जंगल में भेजो इन तोतों को, जहां भी ये सुखदेव होगा इन श्लोक को सुनेगा जरूर वो मेरे पास आए। अब किसी समय ये तोते जहां सुखदेव गोस्वामी पाद तपस्या में रत थे उनके पास गए, और बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के कहने लगे, जिसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर इत्यादि श्लोक, जिसे सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद जी से रहा नहीं गया, और अपना ब्रह्मवादिता, निर्विशेष जो वादिता, सब कुछ को त्याग करके पागलों की तरह पुनः पिताजी के पास चले आए, और पिताजी से कहा कि प्रभु ये क्या है, कौन है ये? तब पिताजी ने कहा कि बेटा ये श्री कृष्ण है, और मैंने भागवत लिखी है, और मैं तुम्हें इसको पढ़ाता हूं, और तुम इसे सीख करके सारे संसार में इसका प्रचार करो। तो ये वो सुखदेव गोस्वामी पाद जी हैं, जिनको लकड़ी और लड़की में भेद नहीं पता है, निर्वस्त्र दिगंबर की भांति सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, और देह दैहिक स्मृति नहीं है, सदा ही परब्रह्म के चिंतन में डूबे हुए हैं, संसार का चाल चलन उनको नहीं पता है। अर्थात मुक्त महापुरुष है, परम भागवत है, ये इस भागवत के वक्ता हैं। तो जब वो बोलेंगे तो बात कैसे रहेगा? और विशेष रूप से ये राधा रानी के शुक्ल पक्षी भी हैं, इसलिए शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। क्या है वो? फीलिंग्स, भावना, इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। देखो ये नहीं है कि कृष्ण लीला राम लीला, ये नहीं है कि पुराणों में नहीं है, वेदों में नहीं है, सब जगह है। उसमें तो और भी बातें हैं। आप विष्णु पुराण में चले जाओ, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भंडार है, बहुत कुछ है। किंतु भागवत भागवत है, किस लिए? शुकमुखाद अमृतदेव संयुतम। जो फीलिंग है, भावना है, ऐसी भावना न भूतो न भविष्यति, कहीं भी नहीं है और कहीं संभव भी नहीं। जहां केवल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की बातें हैं, ऐसी बातें किसी भी पुराणों में नहीं, सब जगह खिचड़ी है। कि तो यहां पर केवल एक ही प्रेम ही लक्ष्य है, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है यहां पर। इसलिए भागवत की महिमा है, वो हम सुनेंगे धीरे धीरे। भागवत की इतनी महिमा क्यों? जिस प्रकार से इसमें प्रेम का वर्णन है, गोपियों का विशेष करके, ऐसा वर्णन ऐसा कहीं भी नहीं है, गोपी गीत जैसा कि ये कहीं पर भी नहीं है। कुछ कुछ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी गोपी गीत है,
किंतु यहां जैसी बात नहीं है। तो इसलिए भागवत क्या है? बिल्कुल प्यूरेस्ट ऑफ द प्यूर है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड कहना तो छोटी बात है। तो इसलिए ये वही लोग पचा सकते हैं जो वैसे हों। इसलिए इस भागवत को कहा गया है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, परमहंस्याम धर्मम, परमहंस महापुरुषों की बात कहा गया है, यानी संसार से जो निकलना चाहते या निकल चुके हैं। इसमें वैसी बात नहीं। इसलिए संसार में रहने वाले लोग समझेंगे कैसे इस बात को? समझ नहीं पाते हैं। तो नहीं समझ पाने के कारण ही भागवत के विचार को ढक दिया जाता है और तरह तरह की सांसारिक बातों से ही भागवत को समापन कर दिया जाता है। कारण तो यही है। तो इसलिए ये भागवत जैसा विचार नहीं है। और हाँ, ये भागवत के लास्ट में फिर बोला गया, जो व्यक्ति इस भागवत का सचमुच में ही गहरी में जाकर के, भीतर में जाकर के इसका रसास्वादन एक बार कर लेगा, फिर कभी उसकी बुद्धि किसी दूसरी शास्त्र में लग ही नहीं सकता है। नान्यत्र, लास्ट में फिर बताया गया, नान्यत्र स्याद रति क्वचित। भागवत का रस ले लिया, फिर वो महाभारत आदि में जाएगा, वो पुराणों में जाएगा और उसको बढ़िया लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लग ही नहीं सकता है। आप ट्राई कर लो, देख लो। तो मैंने तो देखा पूरी महाभारत में, कोविड के समय में कोई और काम तो था नहीं, जम्मू में थे, नेट भी नहीं था, तो पूरी रामायण महाभारत पढ़े तो तब समझ आया कि भागवत तो भागवत, तरह तरह की बातें हैं कि तो क्या कहना चाह रहे समझ में नहीं आता। और चटपटी बातें बहुत सारा है कि तो प्रेम कहाँ है, प्रेम की बातें तो है, प्रेम की बातें इधर उधर दो चार है बस। कि तो भागवतम में शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेम की ही बातें हैं, त्याग, प्रेममयी त्याग की बातें हैं, समर्पण की बातें हैं, निस्वार्थता की बातें, ऐसी बातें कंक्लूसिव बातें कहीं पर भी नहीं है। इसलिए बोला गया श्रुतिभिर विमुग्याम, ऐसे प्रेम के लिए तो वेद भी ढूंढ रहे हैं, तो वेद में भी ये बातें नहीं है। इसलिए भागवत की कितनी महिमा है। तभी बोला गया नान्यत्र स्याद रति क्वचित। एक बार इस भागवत का रसपान कर लिया, वो कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, मन ही नहीं लगेगा, फीका फीका लगेगा उसको। तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी की ये महिमा है, कोई छोटी मोटी नहीं है। कोई छोटी मोटी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी पाद की। और जो इसके श्रोता हैं परीक्षित महाराज, वे भी कम नहीं है। बताओ, जहां पर बोलने वाले मुक्त महापुरुष भगवान राधा जी के, कृष्ण के और श्री राधा जी के प्रिय है, सुनने वाला भी बहुत प्रिय है, और इसका प्रकाशन करने वाले तो श्री भगवान के तत्व ही हैं, वो ग्रंथ कैसा होगा? साधारण नहीं हो सकता। श्री परीक्षित महाराज जी का जन्म वृत्तांत के बारे में जब पूछा तो सूत गोस्वामी पाद जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई।